हाय बच्चा, तो कैसे हो आप सब? सो बच्चा, आई होप आपने इंडियन एक्सचेंज ऑफ गैसेस का एनसीईआरटी लाइन कर लिया है। ऑल्सो आपने इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपने नहीं सॉल्व किए तो आप पहले वो सॉल्व करना, फिर आप एजर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन सॉल्व करना। एंड ये लास्ट में करने को मैं आपको इसीलिए ही हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि आपको पहले पता चल जाएगा कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में क्या चीज रिपीट हो रही है। दैट मीन्स अगर वो रिपीट हो रही है तो वो इम्पोर्टेंट है। फिर आप एसोसिएशन एंड रीजन करोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो विल स्टार्ट एंड फर्स्ट प्लीज मेक श्योर पहले आप एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीड करना, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना, फिर आप एसोसिएशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आपका पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन कह रहा है बच्चा कि एसोसिएशन ट्रैकिया प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। बिल्कुल ठीक बात है, ट्रैकिया से स्टार्ट होती है और आपके इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक होती है। यहाँ पर ओनली वर्ड नहीं दे रखा, इसीलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। These rings of cartilage make the wall non-collapsible। ये रिंग्स होती इसीलिए कि कोलैप्स ना कर जाए, तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। बिकॉज these rings are make the wall non-collapsible। both assertion and reason are true and reason is the correct of assertion। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। और बच्चा एक बात और इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपकी ये जो कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है, पहली बात तो वो किसकी बनती है? हाइलाइन कार्टिलेज की बनी होती है। ऑल्सो वो आगे से वेंट्रल साइड से तो टी शेप की होती है, पीछे से वो इनकम्प्लीट होती है। तो इफ आई से लाइक दिस, ये आपकी रिंग है, ऐसे होने चाहिए था एक सर्कल। ठीक है, सर्कल ऐसा कुछ होना चाहिए था और पीछे से इसका ये पार्ट इनकम्प्लीट होता है। सो ये इसका कौन सा साइड हो गया? वेंट्रल साइड। और ये इसका डॉर्सल। तो ये भी अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि इनकम्प्लीट किस साइड से होता है, इनकम्प्लीट डॉर्सल साइड से होता है बच्चा। ठीक है, और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन में और इसी के अंदर दे देती हूँ कि आपका जो टर्शरी जो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स होते हैं ना बच्चा, उसके अंदर ये कार्टिलेजिनस रिंग्स एब्सेंट होती है। एब्सेंट होती है कार्टिलेजिनस रिंग्स टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के अंदर, इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक ये प्रेजेंट रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चा। अगला क्वेश्चन कह रहा है assertion the lungs are situated in the thoracic chamber which is an anatomically airtight chamber। बिल्कुल ठीक ठीक बात है, हमारे जो lungs होते हैं वो इसी के अंदर situated होते हैं, राइट? Reason such an arrangement is essential to avoid any change in the pulmonary cavity। बच्चा आपको ये पता होगा कि ये जो आपका thoracic chamber है वो इस तरह से ऑर्गेनाइज है एकदम एयर टाइट चैम्बर में कि अगर हम कोई भी चेंज करेंगे आपके चैम्बर के अंदर, वो चेंज डायरेक्टली पल्मोनरी कैविटी के अंदर। और हमारा थोरैसिक चैम्बर इसीलिए ऐसा बना हुआ है। तो ये एजर्शन तो बच्चा बिल्कुल ठीक है, रीजन बिल्कुल ही गलत। ये एसेंशियल है ही इसीलिए कि हम चेंज करें। तो वट एवर चेंज जो हम बात करेंगे कि हमारा चेंज जो होगा वो थोरैसिक कैविटी का चेंज will lead to the change in यहाँ पर पल्मोनरी कैविटी के अंदर। ठीक है बच्चा, तो ये नेसेसरी है और हमने हमारा अरेंजमेंट है ही इसीलिए से कि आपका कोई भी चेंज होगा हमारे थोरैसिक कैविटी में, वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करेगा कहाँ? आपके पल्मोनरी कैविटी के अंदर। बिकॉज वी डू नॉट ऑल्टर द आपका पल्मोनरी कैपेसिटी। हम लोग खुद से ऑल्टर नहीं कर सकते पल्मोनरी कैविटी के अंदर, इसलिए हम थोरैसिक कैविटी के अंदर करते हैं।
और पल्मोनरी अपने आप चेंज हो जाता है। और जो हमारा थोरैसिक चैम्बर है वो इस तरीके से उसका जो अरेंजमेंट है वो है क्या बेसिकली कि वो अगर हम बात करते हैं कि डोर्सल साइड, वेंट्रल साइड, लेटरल साइड एंड द लोअर साइड। तो डोर्सल साइड पे तो बच्चा वर्टिब्रल कॉलम है, वेंट्रल साइड पे स्टर्नम है, लेटरल साइड पे रिब्स होते हैं और लोअर साइड पे डायाफ्राम होता है। ठीक है बच्चा, तो ये याद रखना। स्टार्ट, ये क्या है वेंट्रल साइड, यहाँ पर है आपकी स्टर्नम, ये है लेटरल साइड, ये है रिब्स, पीछे इट इज द वर्टिब्रल कॉलम और नीचे इट इज द लोअर लोअर साइड पे इट इज अ डोम शेप डायाफ्राम। सो ये तो करेक्ट, रीजन तो करेक्ट हो जाएगा, assertion करेक्ट, रीजन फॉल्स। तो क्या हो जाएगा, A is true but R is false, that is option C इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है assertion न्यूरल सिग्नल फ्रॉम न्यूरोटॉक्सिक सेंटर ऑल्टर द रेस्पिरेटरी। बिल्कुल ठीक बात कह रहा है, जो हमारा न्यूमोटॉक्सिक सेंटर पॉन्स के अंदर होता है वही ऑल्टर करता है रेस्पिरेटरी रेट। रीजन कह रहा है न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर ऑलवेज इंक्रीज द ड्यूरेशन। ये क्या करता है, रिड्यूस करता है। और ये ऑलवेज वर्ड तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। तो कम ज्यादा करता है, इट डिपेंड्स कि आपकी बॉडी की क्या अवेलेबिलिटी है उसके बेसिस पे करेगा, और ऑलवेज वर्ड नहीं आएगा। ठीक है, सो एजर्शन तो ठीक हो गया बच्चे, रीजन गलत हो जाएगा, तो एजर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ये आंसर हो गया, राइट। इसके बाद आता है द रोल ऑफ ऑक्सीजन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम्स क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। बिल्कुल सही बात है, ऑक्सीजन का रेगुलेशन में कोई रोल नहीं होता। किसका रोल होता है बच्चा, सो वी हैव द PCO2 एंड H प्लस आयन, इसकी कंसंट्रेशन वैरी करती है और इसी की कंसंट्रेशन से रेगुलेशन होता है। तो बिल्कुल ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के में भी पूछ रखी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। रीजन में कह रहा है chemosensitive area situated adjacent to respiratory rhythms is highly sensitive to CO2 and H, not to oxygen। बिल्कुल ही ठीक बात है, और इसीलिए तो ये इनसिग्निफिकेंट हो गया। करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो आप इसे क्या कहेंगे, both A and R are true, both option and reason are the correct explanation, option का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन देखेंगे और अगला क्वेश्चन कहता है exertion part of the respiratory system starting with the external nostril up to terminal bronchioles constitute the conducting part, whereas alveoli form the respiratory part। बिल्कुल ही ठीक बात है, नो डाउट एट ऑल। एनसीईआरटी की लाइन है, ऊपर वहां से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोल तक कंडक्टिंग पार्ट होता है, सिर्फ एल्वियोलाई रीजन जो होता है आपका रेस्पिरेटरी पार्ट होता है जहां पर एक्सचेंज होता है। अब इसका फंक्शन बोल रहा है कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू एल्वियोलाई, क्लियर इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, ह्यूमिडिफाइज एंड आल्सो टू द बॉडी टेम्परेचर। ठीक है बच्चा, तो ये इसका क्या है, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये अलग स्टेटमेंट है, ये अलग स्टेटमेंट है। वो बोल रहा है कि ये पार्ट कंडक्टिंग सिस्टम है और दूसरे उसमें कंडक्टिंग सिस्टम का फंक्शन बता रखा है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन टू, इफ बोथ assumption and reason are true, reason is not the correct explanation of the assertion। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन कहता है alveoli are the primary sites for exchange of gases। एब्सोल्युटली करेक्ट बात है। Reason, all factors in our body are favorable for diffusion of oxygen from alveoli to tissue and that of carbon dioxide from alveoli। ये बच्चा सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व नहीं होते, सो देयर आर मेजर 4 फैक्टर्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। वन इज योर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, partial pressure of oxygen, H plus ions and your temperature। ये मेजर फैक्टर्स हैं, सारे फैक्टर्स फेवरेबल नहीं होते और कुछ फैक्टर्स फेवरेबल होते हैं, कुछ अनफेवरेबल होते हैं। तब ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से फैक्टर्स की
जैसे अगर हम बात करें कि PCO2 कम होना चाहिए, H+ कम होना चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए, और यही अगर कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड कराना है तो उस सिचुएशन में भी सेम होगा। और जब ऑक्सीजन को बाइंडिंग करानी है तो क्या होगा, P ऑफ ऑक्सीजन दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वेरी हाई। तो इट डिपेंड्स कि कैसे होना है। सो ये जो ऑल फैक्टर्स है ये बात बच्चे बिल्कुल गलत हो जाएगी। तो assertion is true but the reason is false। तो आंसर हो जाएगा आंसर फर्स्ट। ठीक है बच्चा। अब क्वेश्चन कहता है assertion a sigmoid curve is obtained when percentage saturation of hemoglobin with oxygen is plotted against the partial pressure of oxygen। बिल्कुल ठीक बात है, correct। Now reason, every 100 ml of oxygenated blood can deliver around 5 ml of oxygen to the tissue under normal physiological condition। अगेन एनसीईआरटी की लाइन है, बिल्कुल ठीक है, दोनों लाइंस डायरेक्टली वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी की है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दोनों पर इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। बोथ assertion and reason are true but not the correct explanation of assertion। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है assertion a rise in PCO2 H+ ions and temperature shift the HbO2 dissociation curve to right। अब देखो, दो सिचुएशन होती है, याद रखना बच्चे। एक होता है लेफ्ट साइड सिचुएशन, लेफ्ट शिफ्टिंग, और एक होती है राइट शिफ्टिंग। तीन फैक्टर्स उसको याद रखो, उसके अपोजिट। तो PO2 सॉरी PCO2 H+ टेम्परेचर, कैसे याद रखना बस। और ये क्या हो जाएगा, PCO2 H+ टेम्परेचर। तो क्या होगा, ये जो P लेफ्ट साइड होगा, ये सारी की सारी चीजें क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। और यहाँ पर ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। लेफ्ट शिफ्टिंग बताता है कि Hb ऑक्सीजन से जुड़ेगा और क्या बनाएगा, HbO2 बनाएगा, एसोसिएशन कराएगा। और राइट शिफ्टिंग क्या कराता है, HbO2 का ब्रेक डाउन कराता है और क्या बनाता है, Hb+ ऑक्सीजन बनाता है। ठीक है, अगर PCO2 कम है तो ऑटोमेटिकली PO2 क्या होगा, बड़ा हुआ होगा। और अगर H+ आयंस कम है तो पीएच भी क्या होगा, बड़ा हुआ होगा। और यही केस यहाँ देखेंगे, PCO2 ज्यादा तो PO2 क्या होगा, कम। और H+ आयंस ज्यादा तो पीएच क्या होगा, ज्यादा। सो पीएच क्या होगा, कम, क्योंकि H+ आयंस ज्यादा है। तो आप तीन फैक्टर्स को याद रखेंगे, लेफ्ट के लिए कम करने हैं, राइट के लिए ज्यादा करने हैं, और ऑटोमेटिकली ये इसके इनवर्स रिलेशन पे रहते हैं। अब वो क्या कह रहा है, हमारे को राइट में लेकर के जाना है, शिफ्ट कराना है। राइस इन PCO2 इन H+ टेम्परेचर शिफ्ट कर देगा, बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, राइस इन PCO2 और फॉल इन pH डिक्रीजेस ऑक्सीजन एक्सपोजिशन फॉर द ऑक्सीजन। तो सही बात है, राइस इन PCO2 ये रहा, ऑक्सीजन पीएच का क्या हो रहा है, फॉल इन पीएच डिक्रीजेस ऑक्सीजन एफिनिटी फॉर द हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से दूर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करने लग जाता है। तो बिल्कुल ठीक बात है, इसीलिए राइट शिफ्टिंग है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है at the tissue level 70% of CO2 formed from catabolism is trapped as bicarbonate in the RBC। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये क्या हुआ आपका, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में होता है। रीजन, एट टिश्यू लेवल कार्बोनिक एनहाइड्रेज RBC facilitate the formation of CO2 and water from the bicarbonate। तो मतलब वो ये कह रहा है कि बाइकार्बोनेट से क्या बना आपका HCO3 नेगेटिव और H2O प्लस, है ना, वो ये कहना चाहिए। वो ये पर ये वाली रिएक्शन तो बच्चा कहाँ पर हो रही है, एल्वियोलाई लेवल पर हो रही है।
टिश्यू लेवल पर तो इसकी अपोजिट, टिश्यू लेवल पर तो ये CO2 और हाइड्रो वाटर बाइंड करके बाइकार्बोनेट बनाते हैं, तो टिश्यू लेवल पर रिएक्शन कुछ ये होती है। और फर्दर ये क्या बनाता है, H++ HCl। टिश्यू लेवल पर ये होता है, तो रीजन क्या हो जाएगा, फॉल्स। एजर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, तो ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये दे रखा होता है एल्वियोलाई लेवल, तो ये लाइन बिल्कुल ठीक, ये बोल रहे हैं टिश्यू लेवल, तो टिश्यू लेवल पर ये रिएक्शन होती है। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है कि ऑक्सीजन का रोल नहीं होता। रीजन, इंक्रीज्ड PCO2 एंड H+ concentration inputs from chemoreceptor activate respiratory rhythm center to make necessary adjustment। बिल्कुल ही ठीक बात है, सिर्फ PCO2 और H लाइन से ही एक्टिवेट हो जाता है और ऑल्टर हो जाता है। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगी, बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन, ऑप्शन 1 इसका हो गया। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है inspiration occur when there is a negative pressure in the lungs with respect to the atmospheric pressure। अगेन बिल्कुल ठीक बात है, अंदर प्रेशर कम होगा तभी तो एयर बाहर से अंदर आएगी। तो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ही तो एयर अंदर आती है, हाई टू लो एयर अंदर आती है। The reason, during inspiration decrease in pulmonary volume increases the intrapulmonary pressure। तो वॉल्यूम होता है डिक्रीज इन द पल्मोनरी intrapulmonary pressure than the atmosphere which forces air from outside to move into the lung। बस इन्होंने गलती क्या कर दी इस लाइन पे बोल के कि ये जो डिक्रीज है यहाँ पर होना चाहिए था बच्चा इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज होता है और प्रेशर डिक्रीज करता है। ठीक है, और तभी P इज इनवर्सली प्रोपोर्शन P वाला फॉर्मूला लगता है, इसमें वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर कम होगा, तो अब क्या होगा आ जाएगी। यहाँ पर उल्टा क्या कर रखा है कि ड्यूरिंग इंस्पिरेशन डिक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम, नहीं, हम तो डोम शेप से फ्लैट करके वॉल्यूम ही तो बढ़ा रहे हैं। हमने तो वॉल्यूम बढ़ाने ताकि प्रेशर कम हो, प्रेशर बढ़ाएंगे तो एयर बाहर जाएगी ना, हम अंदर क्यों आएगी, हाई से लो जाती है प्रेशर एयर, तो फिर क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत हो जाएगी। तो आपका इफ एजर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, एजर्शन अस्थमा इज अ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड कॉजिंग व्हीजिंग साउंड। बिल्कुल ठीक बात है। रीजन, अस्थमा अकर ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई एंड द ब्रोंकियल्स, इसी वजह से डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग में और व्हीजिंग साउंड आता है, जिसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है assertion 23% of carbon dioxide is present in dissolved form in the plasma। तो ये तो 7% होता है, क्योंकि आपको याद होगा कि ऑक्सीजन 3% होता है, ऑक्सीजन से ज्यादा सॉल्युबल कार्बन डाइऑक्साइड होता है, बट फिर भी वो 7% ही होता है। और क्योंकि प्लाज्मा में कार्बनिक एनर्जी बहुत थोड़े अमाउंट में होता है, इसलिए वो भी ज्यादा डिसॉल्व नहीं हो पाता। क्वेश्चन क्या हो गया, गलत। रीजन, 7% of carbon dioxide is attached to the hemoglobin, अपोजिट कर दिया है, ये भी क्या हो गया, गलत। 23 होता है और 22 25%, so क्या हो जाएगा ऑप्शन, और assertion is true but reason is sorry, दोनों ही गलत है, ऑप्शन फॉल्स, both assertion and reason फॉल्स, तो क्या हो जाएगा फोर्थ आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है assertion special vascularized structures known as lungs are used by most aquatic arthropods mollusks। aquatic arthropods और mollusk जो रेस्पिरेटरी वो यूज करते दैट इज द गिल्स, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन होता है।
तो ये तो गलत हो गया assertion। रीजन देख लेते हैं। रीजन क्या कह रहा है? Vascularized bags known as gills are used by the terrestrial form for the exchange of gases। ये है आपके लंग्स। assertion भी गलत हो गया, रीजन भी गलत हो गया। तो बोथ assertion and reason are false। ऑप्शन 4 इसका गलत हो गया। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। assertion, the two kinds of muscles that participate in breathing are phrenic muscles and intercostal muscle। बिल्कुल ठीक बात है। डायफ्राम की मसल क्या होती है? फ्रेनिक मसल्स होती है। और आपकी जो रिब्स के बीच की मसल्स होती है वो हम क्या कहते हैं? इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, सो दिस इज इंटरकोस्टल मसल। रीजन क्या कह रहा है? The contraction of the phrenic muscle causes flattening of the diaphragm, while intercostal muscles help in moving the ribs, move upward and outward and upward। और ये कब हो रहा है बच्चा? आपके इनहलेशन में हो रहा है। एक्सहेलेशन की बात करें तो अपोजिट होने वाला है कि फ्रेनिक मसल्स रिलैक्स करेंगी, फ्लैट से डोम शेप हो जाएगा, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की वजह से रिब्स डाउन एंड डाउनवर्ड एंड अंदर की तरफ हो जाएंगे इनवर्ड। ठीक है, सो ये हो जाएगा। तो ये दो मसल्स आर इन्वॉल्व, कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा, इसलिए इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। बस एक पूरा नहीं बता रखा इनहेलेशन, बट ठीक है, वो पार्टिसिपेट कर रही है। और कर कैसे कर रही है? बिकॉज द कॉन्ट्रैक्शन कॉजेज द फ्लैटनिंग, और ये क्या कर रहे हैं? आपका रिब्स एंड स्टर्नम को मूव आउटवर्ड एंड द। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है assertion, we can increase the strength of the inspiration and expiration with the help of additional muscle in the abdomen। बिल्कुल ठीक बात है। एनसीईआरटी की लाइन है as it is कि हम ऑल्टर कर सकते हैं with the help of आपकी some abdominal some muscles which are present in the abdomen। तो हम फोर्सफुल ब्रीदिंग और फोर्सफुल इनहेलेशन और फोर्सफुल एक्सहेलेशन बोलते हैं। ठीक है, reason, the volume of air involved in breathing movements can be estimated by using a spirometer which help in the clinical assessment of the pulmonary function। बिल्कुल ठीक बात है, हम लोग कैलकुलेट मेजर कर सकते हैं। बस एक वॉल्यूम जो है आप मेजर नहीं कर सकते, जिसका नाम क्या है? रेजिडुअल वॉल्यूम। ये आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और साथ साथ दो कैपेसिटीज वो भी आप मेजर नहीं कर सकते। एक का नाम है FRC और एक का नाम है TLC। FRC फॉर फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी और TLC टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, ये भी मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, सो दोनों बात ठीक है बिल्कुल। सो क्या हो जाएगा? बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। बोथ assertion and reason are true, but reason not the correct explanation of the assertion। ऑप्शन 2 का करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका assertion, the partial pressure of oxygen in alveolar air will be same as that of the atmospheric air। alveolar air और आपका एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर सेम हो जाएगा, तो इनहेलेशन एक्सहेलेशन पॉसिबल ही नहीं है। सो ये बात तो बिल्कुल गलत होगी कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एल्वियोलार में 104 होता है और ये होता है 159। गलत हो गया। रीजन, द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वियोलार एयर इज सेम एज एटमॉस्फेरिक। ये भी गलत बात है। एटमॉस्फेरिक एयर 0.3 होता है और ये इसका 40 होता है, तो सभी लिए तो बाहर जाता है, और इसीलिए ही आपका इनहेलेशन एक्सहेलेशन होता है। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत। तो बोथ assertion and reason are the false statement। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। assertion, increased CO2 and H plus at the tissue level shift the oxygen hemoglobin dissociation towards the right side। तो CO2 और H plus आयंस का बढ़ना
इसका मतलब क्या होगा, जब CO2 और H प्लस आयंस बढ़ेंगे तो वो राइट की तरफ शिफ्ट करेगा, और ये राइट शिफ्टिंग कहाँ होती है, टिश्यू लेवल पे, बिल्कुल ही ठीक बात। रीजन, binding of CO2 and H plus hemoglobin decreases the affinity between hemoglobin, favoring the unloading of oxygen, बिल्कुल ही ठीक बात है, बिकॉज CO2 और H प्लस आयंस आ गए तो फिर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देगा और अनलोड करा देगा। तो रिएक्शन विल बी occurring like this। ठीक है, सो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, इफ बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, अगला क्वेश्चन है assertion। In lower invertebrates like sponges, coelacanths, platforms, fusion of gases occur through the body surface। बिल्कुल ठीक बात है, बॉडी सरफेस से हो रहा है। Mechanism of breathing varies among different group of the animals depending mainly on their habitats and the level of organization। बिल्कुल ठीक बात है, इसमें मैटर करता है, बट कोई इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिर्फ क्या हो जाएगा, both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of the assertion, option आंसर हो गया। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है assertion। A chemosensitive area is situated adjacent to rhythm center, which is highly sensitive to CO2 and hydrogen। Again, बिल्कुल ठीक बात है। Listen, decrease in CO2 and H plus ions can activate the center, which in turn can signal the rhythm center to make necessary। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कमी है तो मतलब प्रॉब्लम नहीं है ना, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तब प्रॉब्लम है, तभी तो नेसेसरी चेंजेस होंगे। तो ये जो डिक्रीज वर्ड है वो यहाँ पे गलत है, इट शुड बी इंक्रीज। क्या हो जाएगा ये, assertion तो ठीक है, रीजन गलत हो जाएगा। assertion is true but reason is false। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है the right lung is smaller and made up of the two lobes। नहीं बचा, राइट लंग में 3 lobes होते हैं, ट्राइलोब होता है। रीजन कह रहा है the left lung is larger and it is made up of the 3 lobes, no, of the 2। अपोजिट दे रखा है तो क्या हो जाएगा, both assertion and reason are false, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है assertion 100 ml of oxygenated blood carries about 20 ml of oxygen। ठीक है, तो देखो 100 ml में 20 ml ऑक्सीजन होता है, बिल्कुल ठीक है, बट इस 20 ml में से टिश्यूज को कितना मिलता है, ओनली 5 ml मिलता है टिश्यूज को। रीजन, 100 ml of blood contains 15 gram of hemoglobin and each gram of hemoglobin can carry 1.34 ml of oxygen। इसी कैलकुलेशन के वजह से आंसर क्या है, ये 20 ml होता है। देखो कैसे, 1 ग्राम कितना कैरी करता है, 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। 3 ग्राम कितना कैरी करेगा, 15 इंटू 1.34 ml, अप्रोक्सीमेट 20 ml होता है, और 100 ml में ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन। ठीक है, सो ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बोथ assertion and reason are true and reason is the correct, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो गया बच्चा। ठीक है, these assertion, triangular hyperbola curve is obtained when percentage saturation of hemoglobin plotted against PO2। तो बच्चा आपका हाइपरबोला कर्व नहीं, सिग्मोइड कर्व आता है, ये गलत हो जाएगा, इज द सिग्मोइड कर्व। तो रिमेंबर आपका ऐसा कर्व आता है, ठीक है, सो इट इज द सिग्मोइड शेप कर्व। Reason, every 100 ml of oxygenated blood can deliver around 25 ml under normal physiological condition। तो ये 25 की जगह 5 लिखा होता तो it could have been the correct answer reason। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, both assertion and reason are false, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन, man voice generally has a lower that of the woman।
मैन की लोअर पिच होती है, विमेन की हायर पिच होती है। ये बात आपने आपने केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में भी देखी होगी कि जो फीमेल्स होते हैं जैसे हाई पिच वॉइस और लोअर पिच वॉइस मैन की होती है बिकॉज ऑफ द टेस्टोस्टेरोन। ये उसके फैक्टर, टेस्टोस्टेरोन इन्फ्लुएंस करते हैं लोअर पिच वॉइस और उनके वोकल कॉर्ड में भी डिफरेंस होता है, वो थिक होते हैं मैन के, तो इसी वजह से ये सही बात है। Larynx, reason larynx is a cartilaginous box which help in the sound production and hence known as the sound box. ठीक बात है, larynx cartilaginous box है, sound box है, cartilage का बना हुआ है, sound box है, बट वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है कि क्यों men की lower pitch है, वो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया। So both the reason and assertion are true, but वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहे, not the correct explanation of the assertion। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है assertion the volume of air inspired or expired during normal respiration is known as tidal volume। this tidal volume नॉर्मल किया, अगर आपने बहुत फोर्सफुली किया ये क्या हो जाएगा, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। आपने फोर्सफुल इनहेलेशन करके एयर को इनहेल किया। देखेंगे यहाँ पे द वॉल्यूम ऑफ टीवी इन ह्यूमंस इज अप्रोक्सीमेटली 500 ml। सही बात है, टाइडल वॉल्यूम का नंबर दे दिया, कोई explanation नहीं है। So both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of the assertion। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। Assertion carbon dioxide is utilized by the organisms to indirectly break down nutrient molecule like glucose and to derive energy for performing various activities। जो यूटिलाइज होती है बच्चा वो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ठीक है, तो कार्बन यूटिलाइज नहीं होती, ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड होती है। assertion गलत हो गया। रीजन ऑक्सीजन व्हिच इज हार्मफुल इज आल्सो रिलीज्ड ड्यूरिंग द रेस्पिरेटरी रिएक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है हार्मफुल होती है, तो assertion भी गलत है और रीजन भी गलत है। बोथ assertion एंड रीजन आर द फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। The total volume of air a person can inspire after a normal expiration is known as inspiratory capacity। नॉर्मल एक्सपायर करने के बाद कितनी इंस्पायर कर सकते हैं, इसकी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है, बिल्कुल ठीक है। This is the sum of the tidal volume and inspiratory reserve volume। यही होता है आपका IC, that is PV plus IRV, tidal volume plus inspiratory reserve volume। तो बच्चा देखो हमने क्या बोला कि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। अब इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है क्या कि मैं कितना इंस्पायर कर सकती हूँ, तो मैं एक नॉर्मल और एक फोर्सफुल, तो टीवी कर सकती हूँ और एक आईआरबी इंस्पायर कर सकती हूँ। तो द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। बिल्कुल ठीक बात हो जाएगी, टीवी प्लस आईआरबी, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा। बोथ assertion and reason are true, reason is the correct explanation of the assertion। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन कह रहा है assertion CO2 is produced during breakdown of the nutrients। बिल्कुल ठीक बात है। Reason process exchange of CO2 and oxygen at the cellular level is known as breathing। नहीं, एक्सचेंज होता है CO2 और ऑक्सीजन का एट द सेल्यूलर लेवल, तो हम उसे क्या कहते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, और अगर यही आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जब एक्सचेंज होता है एट द एल्वियोलर लेवल, उसे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ये ब्रीदिंग सिर्फ और सिर्फ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, inhalation and exhalation। इसी को हम पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कहते हैं, पल्मोनरी वेंटिलेशन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, assertion तो ट्रू है, रीजन फॉल्स हो जाएगा, और इसका करेक्ट आंसर हो गया। ओके बच्चा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है assertion larynx is also known as sound box। बिल्कुल ठीक बात है। रीजन larynx is a cartilaginous box which helps in the sound production। साउंड बॉक्स इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि साउंड प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा। सो assertion इज ट्रू और रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ही हो जाएगा। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो गया। assertion CO2 trapped as carbonate at the tissue level and transported to alveoli is released out as, तो बाइकार्बोनेट पे ट्रैप हुआ, CO2 प्लस वाटर
In the presence of carbonic anhydride, H2CO3 at the tissue level and transported to alveoli is released out as CO2 और ये reaction reverse हो जाती है, बिल्कुल ठीक बात है. Reason at tissue level high PCO2 favor the formation of HCO3 and H plus ions from CO2 and H2O while the reaction is reversed at the alveoli. तो टिश्यू लेवल पर ये रिएक्शन होती है और H2CO3 और H प्लस, अब ये भी आगे जाकर के क्या बना देगा, HCO3 नेगेटिव एंड H प्लस. बिल्कुल ठीक बात है. टिश्यू लेवल पर फॉर्मेशन कराएगा इसकी और रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी कहाँ पर, आपके एल्वेलाई. बिल्कुल ठीक बात है. और ये रिवर्स होकर के वो रिलीज कर देगा. करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा. बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion. Option 1 correct answer. Okay बच्चा, अगला क्वेश्चन assertion. High PCO2, low pH and high temperature shift the oxygen dissociation curve to left. अब आई होप आपको याद रहेगा कि लेफ्ट में PCO2 H प्लस और टेम्परेचर को कम होना है. यहाँ पे क्या लिखा है, हाई लो पीएच हाई टेम्परेचर. बिल्कुल ठीक बात है. ये क्या कराएगा आपका, राइट में कराएगा, बट यहाँ पर क्या लिख रखा है, लेफ्ट. तो गलत हो जाएगा ये. हाई PCO2 से आप समझ जाओ कि लेफ्ट में तो होना ही नहीं है. हाई PCO2 ऑलवेज राइट तरफ डिसोसिएशन पे जाएगा, लेफ्ट की तरफ के लिए हमेशा लो PCO2 होना चाहिए और हाई ऑक्सीजन होना चाहिए, हाई PO2 होना चाहिए. रीजन PCO2 low H plus concentration and high temperature causes the dissociation of oxygen from the oxyhemoglobin. रीजन बच्चा ये PCO2 low H plus ions concentration and high temperature causes the dissociation of oxygen from the ऑक्सीहेमोग्लोबिन. ये जो लो H प्लस है ये क्या हो जाएगा, गलत. हाई H प्लस कंसंट्रेशन होनी चाहिए, हाई पीएच होना चाहिए. सो अगेन आपका डिसोसिएशन राइट साइड पर हो रहा है और क्या होना चाहिए आपका, PCO2 ज्यादा, H प्लस आयंस ज्यादा, टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए, ज्यादा. तो ये दोनों ही गलत हो जाएगा. सो बोथ assertion and reason are the false statement. ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन कह रहा है assertion normal expiration is a passive process. बिल्कुल ठीक बात है. रीजन एक्सपिरेशन आपका ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल. एक्सपिरेशन में बच्चा रिलैक्सेशन ही होता है और रिलैक्सेशन में एटीपी यूज नहीं होता, इसीलिए इसका पैसिव प्रोसेस है. करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा. बोथ assertion and reason are true. Reason is the correct explanation of the assertion. Also बच्चा अगर हम बात करते हैं आपके इंस्पिरेशन की, तो इंस्पिरेशन कैसा प्रोसेस होता है, एक्टिव प्रोसेस होता है, क्योंकि उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ट्रेनिक मसल्स एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती है, इसलिए आपका ये एक्टिव और वो वाला पैसिव होता है. अच्छा, एक होमवर्क क्वेश्चन मैं आपके लिए पूछना चाहूंगी कि जो आपका इंस्पिरेशन होता है वो कितने ड्यूरेशन का होता है और एक्सपिरेशन कितने ड्यूरेशन का होता है. ये मैंने आपको एनसीईआरटी एम्पलीफायर में भी पढ़ाया था, तो आप मुझे बताइए आंसर इन द कमेंट सेक्शन. So that was the last question. Thank you so much for listening and मिलते हैं अगले